अस्सलाम वालेकुम। बाइपर जॉय जो समुद्री तूफ़ान है बहरे अरब में मौजूद है, उसकी सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर राना। इस वक्त जो बाइपर जॉय है उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है। पाकिस्तान के साहिली इलाके हैं और मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। और अब कराची का फासला अब जो है 760 किलोमीटर रह गया है। इसके अलावा ठट्ठा का 740 और माड़ा उसका फासला जो है 860 किलोमीटर जो है रह गया है वहाँ से। उसके कराची के जनूब में ये वाक़ है, और लेकिन उसकी डायरेक्शन इस तरफ शुमाल है, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ ये मूव कर रहा है मुसलसल। तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, तूफ़ान की जो मरकज़ है वहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं वो तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वहाँ पर जो लहरें हैं समंदरी, वो जो है तकरीबन 35 से 40 फीट जो है वो बुलंद हो रही है। इससे आप इस तूफ़ान की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए इसको जो है एक्सट्रीमली वेरी सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो कहा जा रहा है। ये अब इसमें तब्दील हो गया है काफ़ी। और फिर इसकी ये जिस तरह से मैंने बताया कि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है, और ये 14 जून की सुबह तक यही इसकी डायरेक्शन रहेगी। और 14 की मॉर्निंग में ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके नॉर्थ ईस्ट होगा, और पाकिस्तान के जो साहिल है सिंध का, सूबा सिंध का केटी बंदर, वहाँ पर जो है वहाँ से और भारतीय गुजरात का जो साहिल है इसके दरमियान जो है ये जो तूफ़ान है ये टकरा सकता है। और उस वक्त भी इसकी जो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि वेरी सेवियर किस्म का साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा ये जब ये टकराएगा। और जो इससे जहाँ पर ये केटी बंदर, ठट्ठा, बदीन, उमरकोट और जो इससे मुलाहिका इलाके हैं तमाम, यहाँ पर जो है तकरीबन 100 किलोमीटर फ़ी घंटा या इससे ज़्यादा जो है वो हवाएं चल सकती हैं, और बारिशें वहाँ पर आ सकती हैं। जो और वहाँ पर जो है जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर जो है सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इसके अलावा जो कराची, हैदराबाद और इसके अलावा टंडो अलायार और दीगर जो इस तरफ के इलाके हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी जो है तकरीबन बारिशें हो सकती हैं, तेज़ बारिशें, तेज़ हवाएं जो हैं यहाँ पर चलेंगी। और यहाँ पर भी जो है कंडीशन, इसके असरात जो है तूफ़ान के देखे जा सकेंगे काफ़ी। और ये जो केटी बंदर से लेकर भारतीय गुजरात तक जो वहाँ पर जब ये टकराने का वक्त होगा, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 से 12 फीट की जो ऊंचाई वाली लहरें जो हैं वो उस वक्त वहाँ समंदर में मौजूद होंगी। तो जब ये टकराएगा तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये काफ़ी हेवी ख़तरनाक किस्म का जो है तूफ़ान बन गया है इस वक्त। और इसके अलावा जो बारिशें हैं वो होंगी, और महकमा मौसमियात ने तमाम जो मुताल्लिक़ अदारे हैं वो भी अलर्ट हैं, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। कराची में जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि दफ़ा 144 नाफिज है, समंदर जो साहिल समंदर है वहाँ पर बिल्कुल 144 दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कोई समंदर में नहीं जा सकता। माहीगिरों को भी मना कर दिया गया है कि वो खुले समंदर में नहीं जाएं। और क्योंकि ये जो सूरत हाल रहेगी तकरीबन 17 जून तक जो है सूरत हाल रहेगी। और जहाँ पर ये केटी बंदर से सजावल, बदीन और जो आगे के इलाके हैं वहाँ पर जो है तकरीबन 17 जून तक ये ऐसी सूरत हाल रह सकती है। और कराची में 16 और जो समंदर की सूरत हाल है इस तरह से रफ रह सकती है। इस हवाले से जो सिंध हुकूमत है उसका मौक़िफ़ भी सामने आया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन, उनका ये कहना है कि जो सूरत हाल है महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जा रही है तूफ़ान के हवाले से, वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम मुमकिना जो इक़दामात हैं बचाव वाले से, उसके हवाले से जो है वो इंतज़ामिया को आगाह कर दिया गया है, और वो हाई अलर्ट है। छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई।